हेलो फ्रेंड्स, CS उत्कर्ष गर्ग दिस साइड। तो मैं आपके लिए मई 2020 की बुलेटिन लेकर आया हूं, जिसमें इंस्टीट्यूट आपका सारा सिलेबस को कवरेज करता है। तो चलिए इससे पहले की शुरुआत करें, एक थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपने प्रेसिडेंट के एक ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एक मैसेज के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं आत्मविश्वास और आपकी मेहनत एक ऐसी दवाई है जो आपकी एक फेलियर जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकती है सर। कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉल्ड फेलियर। ठीक है सर। अब सर इसमें बात करते हैं कि आपको सर गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। तो सर ये आपका एक जो बिग ड्रीम है, इसके लिए आपको सर डेडिकेटेड एफर्ट्स एंड ज़ील के साथ काम करना होगा सर। आपको लूज़ एटीट्यूड और सिस्टमेटिक अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। लूज़ एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा सर। इसी तरीके से सर आपको आपको अपने जो आपको जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसमें सर अपडेटेड अप्रोच रखनी होगी। ठीक है। आपको जो सराउंडिंग है आपको उसके बारे में सब अवेयर होना होगा, और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रखर करना होगा, ऑन करना होगा उसको। चलिए सर आगे चलते हैं। फिर एंथुसियाज्म एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन की बात करते हैं सर, कि अगर आपको सीसेट में सक्सेस चाहिए तो सर सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा सर, आपको सर इफेक्टिवली उसको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है सर। और उत्साह के साथ आपको काम करना होगा। जैसे सर इसमें एक थॉट भी दिया है ऑड्रे हेपबर्न ने, कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है सर। इसमें 3 Ds की बात करते हैं सर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है सर। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है सर, आपको सिंसियरली अपने इस गोल को अचीव करना होगा सर। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ, और समर्पण सर, आपको पूरा समर्पण करना होगा सर। हमारे को नहीं देखना सर ये कोविड-19 पैंडेमिक है तो सर आगे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा सर, हमारे को उससे मतलब नहीं होगा सर। हमारे आगे एग्ज़ाम है और सर हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सर हमारे को उसको पढ़ना ही होगा। ठीक है। और उसकी हमारे को सर रीडिंग नहीं करनी, हमारे को सर उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आप देखते हैं सर इसमें लिखा हुआ है सर रूल ऑफ थंब। सर रूल ऑफ थंब से किसी भी तरीके से पहले ठीक है काम चल जाता था हमारा पढ़ के, पर सर अब इससे काम नहीं चलेगा। अब हमारे को प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनी रखनी होगी सर। ठीक है सर। क्योंकि सर आप एक किसका पार्ट बनने जा रहे हैं सर, आप एक लीजन ऑफ गवर्नेंस प्रोफेशनल का पार्ट बनने जा रहे हैं। आप एक समूह का पार्ट बनने जा रहे हैं जो कि गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के नाम से जानता है, कंपनी सेक्रेटरी के नाम से जानता है सर। आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होगी कि सर ये वेल वर्स्ड है विद नॉलेज ऑफ ऑल लॉज एंड एप्लीकेबल लॉज। ठीक है सर। ठीक है सर। इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे को कुछ फोकस करना है। तो सर सबसे पहली बात आती है सर नो शॉर्टकट्स। बिल्कुल सर। अब हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे को सर रिवीजन के लिए नोट्स भी बनाने होंगे। अगर हमारे को ओरली याद नहीं होता तो हमारे को सर रिटर्न अप्रोच भी रखनी होगी, हमारे को प्रैक्टिस करनी होगी, हमारे को कोई बार बार स्टडी प्लान बनाकर उसको रिवीजन, मतलब हमारे को सर एक सिस्टमेटिक अप्रोच अल्टीमेटली रखनी होगी सर। फिर आता है सर इक्वल वेटेज। सर इक्वल वेटेज की बात ये रहती है कि सर जैसे अब कुछ कुछ बच्चों को सर इकोनॉमिक्स पसंद है तो सर वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रहते हैं सर। आपको सर पता होगा सर हमारे को 40% इन ईच सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर। एंड ओवरऑल हमारे को 50% चाहिए मार्क्स। तो सर कहीं ना कहीं हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा कि किसी सब्जेक्ट में हमने मान लीजिए 60% स्कोर किया एंड किसी में 40%, ताकि जाके तब जाकर हमारा सर वो 50% कैरी आउट हो पाएगा। तो सर हमारे को कुछ सब्जेक्ट में अपने एक्सपर्टीज़ भी लानी पड़ेगी। जैसे आप लीगल एप्टीट्यूड हैं एंड करंट अफेयर्स हैं, तो सर उसमें आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और आगे हम उस चीज़ को डील भी करेंगे कि किस तरीके से अप्रोच हमारे को रखनी है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मटेरियल। ठीक है सर। फिर आता है सर डोंट हरी। बिल्कुल सर। जब हम स्कूल वगैरह में होते तो सर बस हमारे को एग्जामिनेशन कवर करने की, अपने कंप्लीट करने की जल्दी रहती थी सर। अब ये अप्रोच हमारे को यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। अब हमारे को सर फुली फोकस्ड के साथ, हमारे को अप्रोच के साथ अपना फुल फ्लेज्ड पेपर कंप्लीट करना है, तभी सर हम आगे की जर्नी पर कैरी आउट कर पाएंगे और CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हम आ पाएंगे सर। फिर आता है सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 4th पॉइंट सर इसमें लिखा हुआ है, बट मैं सर इस बात से एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ सर प्रैक्टिस मेक्स बोथ मैन एंड वीमेन परफेक्ट। ठीक है। तो सर प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। आपको सर प्रैक्टिस करनी ही होगी। फिर आगे चलते हैं सर बिजनेस कम्युनिकेशन, जो सर एक आपका पहला सब्जेक्ट है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिससे कि अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इसको वीवर वॉइस में भी हेल्प ले सकते हैं और अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं सबलेस को इफेक्टिवली। ठीक है। फिर सर इसमें रेफरेंसेस भी दे रखे हैं, आप रेफरेंसेस पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक
इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल सकता है सब्जेक्ट की। उसके बाद सर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है, इस बारे में सर डिटेल दे रखी है आपको, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेलली और कॉन्सेप्ट से आपको याद करना होगा। चलिए सर आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं सर करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, जो कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसका सर क्या मतलब हुआ कि सर हमारे को लोकल इंडस्ट्रीज़ को, जैसे सर आपने देखा कि 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पैकेज दिया है पूरी इंडिया के लिए, हमारे को लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाना है सर। आपने देखा रिसेंटली 59 चाइनीज़ ऐप को भी हमने बैन किया। तो सर ये सब चीज़ें आपको सर पता होनी चाहिए। पहले हमारे को लोकल से वोकल बनाना है एंड देन लोकल से फिर हम ग्लोबल बनेंगे, ठीक है। तो सर अब इसमें से सर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो सर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे जैसे कि सर आप आपसे पूछ लिया जाएगा सर कि ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है सर ये कब आया था। तो सर आपको इसको पता होना चाहिए कि सर ये 12 मई 2020 को हमारे एग्जिस्टेंस में आया था। तो सर डेट वो 3-4 डेट दे देंगे, हमारे को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सर ये कितने फेजेज़ में आया था, तो सर इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। 2 फेजेज़, जैसे सर आपको पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तो सर हमारे को पीपीई किट्स एंड N95 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बट सर एट लार्ज नाउ वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। सो सर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ पीपीई किट। तो सर अगर पीपीई किट की डेफिनेशन अगर हमारे को नहीं पता तो सर इंस्टीट्यूट हमारे को मौका दे रहा है, ये बुलेटिन के जरिए वो समझाने का तरीका बता रहा है कि हमारे को किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। तो सर पीपीई का मतलब होता है सर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो सर अगर आप पेन कॉपी लेकर भी बैठे हुए हैं तो ये बेटर होगा कि आप इस चीज़ को सब नोट डाउन भी करते रहिए कि किस अप्रोच से हमारे को पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारे को कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। तो सर आगे चलते हैं। अब जैसे सर इसके अंदर बोल रहा है कि सर देर आर द 5 पिलर्स, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डिमांड। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर आत्मनिर्भर भारत में कितने पिलर्स मोदी जी ने बताए थे। तो सर इसमें 5 पिलर्स बताए थे, उसमें ऑप्शन दे देगा 5, 6, 7, 8, 9। तो सर आपको जब तक आप इफेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं करके सिर्फ रीडिंग करेंगे तो सर उससे काम नहीं बनेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करनी होगी। फिर सर आगे चलते हैं, आपको सैम्पल्स क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट दे रहा है टू प्रैक्टिस, जिससे आप अपनी स्किल्स को ऑन कर सकें, जैसा हमने पहले भी देखा इसको। तो सर आपको इसको बिना देखे सर बिना आंसर्स के मैं कहूँगा आप अपनी वॉवल्स की, आर्टिकल्स की, प्रोवर्ब्स की जो भी है सर अंडरस्टैंडिंग आपको सर इसमें करनी होगी, ठीक है। सर आगे चलते हैं। आगे आता है सर आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सर देख रहे होंगे कि इसका स्टडी मटेरियल भी बहुत बड़ा है, बट सर कोई नहीं, हमारे को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हमारे को कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। सर मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था कि सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। सर देखिए प्रैक्टिस तो सर हो जाएगी, सबसे पहले हमारे को कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी एंड देन वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं, तो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ हो जाएगी तो सर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सर पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है सर आर्टिकल 370 कब एब्रोगेटेड हुआ। तो सर आर्टिकल 370 सबसे पहले तो सर आर्टिकल का क्या मतलब होता है। सर आर्टिकल का मतलब क्या धारा मतलब होता है, जैसे मैंने सुनता रहता हूँ बच्चों से कि धारा 370 सर ये धारा 370 नहीं होती सर, ये अनुच्छेद होती है सर। तो अनुच्छेद 370 कब हटी थी सर, तो ये हटी थी सर 2019 में, 2019 में। तो सर हमारे को ये पता होना चाहिए जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस पे भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर सकें। ऐसे ही सर सेनेडाई का क्या मतलब होता है सर, जब हम अपने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को इंडेफिनेट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर देते हैं तो उसको हम सेनेडाई बोलते हैं। तो सर इसका क्या ऑप्शन का आंसर होगा, इसका ए होगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, तो सर उसका आंसर है 34। कुछ न्यूमेरिकल डेटा भी होता है सर जो आपको याद करना पड़ेगा सर, इसमें अब कुछ नहीं होगा, बट हाँ जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ करना होगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ, और जो फैक्चुअल डेटा है सर वो आपको फैक्ट्स भी याद कर रहे होंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर कहते हैं सर ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या होता है सर, जब एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस होते हैं तो सर वो पार्ट बन जाता है सर एग्रीमेंट का, ठीक है। और जैसे ही एग्रीमेंट को आप एनफोर्सेबल बाय लॉ करते हैं तो सर वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। उसके बाद आता है सर एक ए ने प्रपोज किया टू सेल अ हाउस टू बी। तो सर वो कंप्लीट कब हो जाएगा, ये कहता है प्रोसेस को, तो वो कब कंप्लीट होगा सर, जब बी उसके लिए हामी कर देगा, ठीक है सर। टॉट का मतलब क्या होता है सर, टॉट किस वर्ड से लैटिन ड्राइव हो टॉट का मतलब, तो वो कहता है सर टू ट्विस्ट, मतलब चेंज करना, उसको थोड़ा सा चेंज करना, उससे हम टॉट का मीनिंग ड्राइव करते हैं। ऐसी सर आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है एक मैथमेटिक्स की सर कि अब आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। तो सर आप इसमें फोकस कर रहे होंगे कि 36, 34, 30, 28, 24। तो इसमें क्या सर कॉमन है, आप देख रहे हैं सर 36 के बाद 34 आया, जिसमें कि सर -2 हुआ,
ऐसे ही सर 34 के बाद 30 आया जिसमें कि सर -4 हुआ। फिर आपने देखा सर 30 के बाद -2 करते हैं तो 28 आ जाता है। ऐसे ही 28 के बाद -4 करते हैं तो सर 24 आ जाता है। तो इसी तरीके से सर अगर अब 24 में हम -2 करेंगे तो सर हमारा 22 आ जाएगा और सर यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं सर। अब आता है सर कि कौन सा वर्ड ये आपका अदर से बिलोंग नहीं करता। सर अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें इंडेक्स है, ग्लॉसरी है, चैप्टर है, ब्लॉक। तो सर एक बुक होती है तो बुक के अंदर सर आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा, ग्लॉसरी भी मिल जाएगा, चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। बट सर तो इसमें सर जो ऑड इवन है वो आपका है सर बुक। बुक आपका ही एक ऑड पार्ट है। तो सर आपको इफेक्टिवली भी टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना सर। तो इसी तरीके से आप कैरी आउट करेंगे आगे। सर फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको कि इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स में जो आपका पूरा है कि तो हर क्वेश्चन के सर आपको 10-10 हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए एंड देन उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सर इसी तरीके से सर करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं हम, जो कि सर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो विवा वॉइस के साथ आपका 4th सब्जेक्ट है। तो इसमें आपका क्या रहता है सर, इसके अंदर आपका रहता है कि अब जैसे सर आप अगर आप करंट अफेयर्स से गो थ्रू करते रहते तो आपको सर इसकी आप करंटली फ्रिक्वेंट बेसिस पे सर जवाब दे देंगे क्वेश्चन पढ़ते ही, आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अब जैसे पढ़ते हैं हम कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो ट्रैकिंग ऐप है वो कौन सा सर फेमस हुआ, तो सर कौन सा हुआ था आपको सर पता ही है सर, उसका नाम है आरोग्य सेतु। ठीक है सर, तो इसमें हमारे को आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे सर अब आता है सर 3rd एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स, सर वो कौन लाया है, तो सर वो चाइना लाया है, जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज होंगे। सर ऐसे ही कहता है बाई विच ईयर नासा इज प्लान टू सेटअप अर्टेमिस, तो सर अर्टेमिस वो उसने अर्टेमिस द फर्स्ट ह्यूमन कैंप की जब मून पे जाएंगे सर एक मैन एंड वुमेन आपका वहाँ पर नासा से जाएंगे। कौन नासा की टीम ने सर ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वो 2024 में करा है आर्टेमिस। अब जैसे सर आप अगर अवेयर होंगे तो सर 2008 में एक थेमिस मिशन हुआ करता था जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है ना सर, तो उसमें 2 सैटेलाइट भेजे गए थे। तो सर इसी बारे में मतलब बेसिकली आप कोरिलेट करके भी अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं सर, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें सर कौन है सर, वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। आपको अगर पता होगा तो रिसेंटली भी ये WHO से के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट की बात है। ऐसी सर खादी विलेज इन इंडस्ट्री, जो कि आपको पता ही होगा कि KYC भी जिसके 7 लाख स्टोर्स वगैरह इंडिया में हैं, तो सर ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो प्रमोट करता है। तो ये सर कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, तो ये आता है सर आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सर जो आपको पता ही है कि MSME, जिसके लिए सर 3 लाख करोड़ रुपए तक का भी पैकेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दिया है जिससे कि ये अपने आप को रिकवर कर सके, इनको क्रेडिट फ्री लोन देना एंड देन सर इनको मॉरेटोरियम पीरियड देना। तो सर इन सब चीज़ों के लिए इनको हेल्प करी गई है टू रिकवर। आगे चलते हैं सर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इशूड एडवाइजरी टू सेफगार्ड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम, आपको देखा होगा सर किस एप्लीकेशन से बीच में भी आया था कि सर जूम एप्लीकेशन इज़ द नॉट सेफेस्ट। तो सर अगर आप न्यूज़ से अवेयर हैं तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं आने की, करंट अफेयर्स में बी श्योर आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। अच्छा सर, अभी आपने देखा होगा कि सर कि फेसबुक ने 9.99% स्टेक लिया है अप्रॉक्स 43,000 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो वो किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है सर, BSNL में किया है, एयरटेल में किया है, वोडाफोन में किया है। तो सर आपको पता होगा सर वो रिलायंस जियो में किया है। तो सर अब इससे क्या फ़ायदा होता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ सर अब इससे जियो को क्या फ़ायदा है। सर देखिए जियो का क्या फ़ायदा आपने देखा था, रिस्पेक्टेड अंबानी जी ने भी ऑर्गेनाइज कहा था कि अपनी AGM में कि भाई मैं अपनी कंपनी को 31 मार्च 2021 तक डेट फ्री कर दूंगा। तो सर ये रिलायंस को हेल्प करेगा अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए। तो सर इसमें फेसबुक का क्या हेल्प है, फेसबुक का क्या फ़ायदा है सर, इसमें फेसबुक को ये फ़ायदा है कि उसको बनी बनाई इंडियन मार्केट मिल जाती है टू द सेटअप, क्योंकि वो अपना एक कंपनी खोलता, उसमें इन्वेस्ट करता। और आपने देखा होगा सर अब तो रिलायंस ग्रॉसरी मार्केट वगैरह में भी उस तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू एंटर कर गया है। तो सर ये सब चीज़ें इस तरीके से हमारे को पढ़ना होगा अप्रोच के साथ। ऐसी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, सर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है। इसी तरीके से सर आते हैं कि नेम द मेडिसिन, सर इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सर इस मेडिसिन का बहुत नाम चला था, अभी क्या है सर, तो इसके बारे में हमारे को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सर। ये H1 ड्रग है, ठीक है, जो कि ICMR ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि भाई ये जो भी चिल्ड्रन 15 साल से छोटे हैं और जो भी सिटीज़न 60 ईयर से अबव हैं उनके लिए सूटेबल नहीं करती। तो सर ये किन के लिए सूटेबल है, ये उनके लिए है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह हैं सर, ये उनके लिए मेडिसिन रिकमेंड करी गई है। ठीक है,
आगे चलते हैं सर। ये मनरेगा जैसे सर आपको पता था कि इसमें 100 डेज़ की पेमेंट को फ्री कर दिया गया। ये स्कीम है महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एक्रोनिम जानना चाहते हैं बेसिकली, तो दिस इज़ द महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है कि आपको 100 डेज़ की पेमेंट मिल जाएगी। तो सर इसी तरीके से अब देखिए सर, आज हमने अपनी इस अप्रोच के साथ कैरी आउट किया। हमने आज पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा, आपका लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा, क्या प्रेसिडेंट का मैसेज है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हमारे साथ क्या हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारे को किस तरीके से कॉन्फिडेंसली अपने इस जो पहली स्टेज है हमारे CS प्रोफेशन की, उसको सक्सेसफुली काम करना है, ठीक है सर। तो आप मेहनत के साथ काम करते रहिए, और कोई भी सपोर्ट चाहिए आप मुझे बताइए। आप किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझसे कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं, और किसी चीज़ पे आपको वीडियोस बनाने हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। और आप जितना से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे एंड व्यूज़ मिलेंगे। तो हो सकता है कि सर आपके दिमाग में कोई व्यू नहीं आ रहा है कि सर कि भाई क्या दिक्कत है, स्टडी प्लान बनाने में दिक्कत है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या सिलेबस ज़्यादा है तो मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। तो सर इस तरह की जो भी आपका है सर, आप शेयर करेंगे तो सबके डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे, उस पर आपको भी बेनिफिट मिलेगा सर, अगर उस पर वीडियो बनता है तो सर। ठीक है, थैंक यू सर।